श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 43 से 47 तक, जिसमें वर्णन श्री रामचंद्र जी का प्रजा को उपदेश, श्री राम गीता एवं अयोध्यापुरवासियों की कृतज्ञता। जय श्री राम। सो परत दुख पावई सिर धुन धनि पछिताई, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाई। वो परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल कर्म और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन जेहि, पलटी सुधाते सठ बिसले ही। होए भाई, इस शरीर के प्राप्त होने पर फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताई कबों भल काई न कोई, गुंजा ग्रही परस मनि कोई। आखर 4,84,000, जोनि भ्रमत आजीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। ये अविनाशी जीव अंडज, श्वेतज, जरायुज और विविधिज 4 खानों और 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देई, देतई सबिन हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके बस में हुआ। ये सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर दे देते हैं। नर तनुभव बारिद मऊ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार जग गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये मनुष्य शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा से मनुष्य अनुकूल आयु है। सतयुग इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। सतगुरु इस जहाज को मजबूत जहाज को खेने वाले कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से जहाज ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। जो नर तरे भवसागर, नर समाज यश पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गत जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वो कृतज्ञ और मंदबुद्धि हैं और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होते हैं। जो परलोक यह सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोरी पुराण श्रुति गाई। ये परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हैं तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, ये मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराण और वेदों में इसको गाया गया है, इसको वर्णित किया गया है। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन न मन कछुटे का। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तहीन मोह प्रिय नहीं सोऊ। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न आते हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर भी कोई उसे पा भी लेता है तो वो भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पामहि प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगति संसृत करे अंता।
भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परम खान है। परंतु सत्संग, संतों का संग के बिना प्राणी से नहीं पा सकते, और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगत ही संसरति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग मोह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपट करई दुज सेवा। जगत में पूर्ण एक ही है कि उसके समान दूसरा नहीं। वो है कि मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता अति प्रसन्न होते हैं। और एक गुप्त मत सबहि कहु कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोरी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। काउ भगति पति कवन प्रयासा, जोग नमक जप तक तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, न तप, न उपवास। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, और कुछ मिले, जो कुछ मिले उसी में परम शांति प्राप्त हो। मोरदास कहाई नरे आशा, करई तो कहाऊ कहा विश्वासा। बहुत काऊ का कथा बढ़ाई, अय्या चरण बस में भाई। मेरा दास कहला करे कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताई सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा करे, न भय करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, उसका कोई अपना घर नहीं है। जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन सज्जन संसर्गा, तरण सम विषय स्वर्ग अपभर्गा। भगति बैच सठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिनके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्त के सामने तृण के समान है, जो भक्त के पक्ष में हठ करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने ये कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत, ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानई, परमा परानंद संदो। जो मेरे गुण समूहों को और मेरे नाम के परायण हैं, एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद रास को प्राप्त होता है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गए सबनि पद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ आप ही हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं।
तन धन धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। अस सिख तुम बिनु देई न कोऊ, मात पिता स्वारथ रत ओऊ। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार सभी प्रकार के हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी और हितैषी शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। सारथ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरा आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह अब आय सुपाई, भरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके मन में प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को गए। उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ रूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं।